वेलकम टू नील एजुकेशन टेम्पल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको वो मिलती रहे। बेल आइकन को इसलिए प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं आपके लिए सभी यूजफुल होने वाली हैं, उनका नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो लॉकडाउन के दौरान जितने भी प्रॉब्लम्स बच्चों को आई हैं उन्हीं का सॉल्यूशन करने की कोशिश की गई है इन वीडियोस के थ्रू। तो जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन के पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाई है और इससे पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास की इंग्लिश की बुक जो कि फर्स्ट फ्लाइट है, उसका चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तो उसका जो क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। ये चैप्टर जीएल फ्लुएंट्स ने लिखा है और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बहुत ही इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोगों को कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना रहे कि जो क्लियर ना हो। मेरा नाम नीलम शर्मा है और मैं आपको बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। So let's get started. This is question number 5 और ये जो क्वेश्चन है ये इस लेसन से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये 5 क्वेश्चंस आपको सफिशिएंट है। अगर आप ये 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो दैट इज इनफ। आपको इसके अलावा इस चैप्टर पर कोई भी ज़्यादा लेबर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और एक और बात है कि अगर आपने मेरी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने इस चैप्टर की कहानी भी बताई हुई है और पीछे 4 क्वेश्चंस लॉन्ग करवाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके पहले उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको पूरे का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी वीडियोस देखने के बाद ये चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इन वीडियोस के बेस पे आप मेरे जो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को पॉज करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच Lancho's crops are destroyed. Describe यानी वर्णन करना, circumstances परिस्थितियां, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें लैंचो की जो फसल है वो नष्ट हो गई। So answer is Lancho lives on the top of a low hill in a valley. लैंचो एक घाटी में छोटी पहाड़ी के शिखर पर रहता था। वैली क्या होता है? घाटी। हिल क्या होता है? पहाड़ी। तो he lives with his wife and children. वो किस किस के साथ रहता था? अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ। दो मतलब उसके साथ उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहते थे। His crops need rain. उसकी फसलों को बारिश की जरूरत थी। अब इससे क्या साफ हो गया? एक बात तो साफ है कि लैंचो क्या करता था? लैंचो जो है खेती किया करता था। He predicts rainfall and by meal time the rain starts. Predict क्या होता है? भविष्यवाणी करना। Predict means PREDICTS. Predict means होता है भविष्यवाणी करना। वो क्या जैसे हमारे घर में बड़े लोग बता देते हैं कि आज बारिश आएगी
तो ऐसे ही उसने बता दिया कि आज बारिश आएगी, वो बारिश की भविष्यवाणी करता है। और खाने के टाइम तक, बाय मील टाइम मीन्स खाने के टाइम तक, रेन स्टार्ट्स, बारिश शुरू हो जाती है। इट मेक्स लैंचोस हैप्पी, ये जो चीज है, ये बात लैंचो को खुश कर देती है, इससे लैंचो खुश हो जाता है। ही टेक्स प्लेजर इन फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता है। प्लेजर क्या होता है? PLEASURE, प्लेजर होता है खुशी, प्रसन्नता। फीलिंग होता है अनुभव करना। जब उसके बॉडी पर, शरीर पर बारिश की बूंदें गिरती है, जब वो अनुभव करता है बारिश को, तो उसे बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। He compares the raindrops to silver coins. कंपेयर क्या होता है? तुलना करना। रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें, सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के। अब इस सेंटेंस में क्या कहा गया है कि वो बारिश की बूंदों को चांदी के सिक्कों के साथ उनकी तुलना करता है। वह बारिश की बूंदों की चांदी के सिक्कों के साथ तुलना करता है। But suddenly the rainfall changes into heavy hailstones. Hailstones क्या होता है? ओले। Suddenly क्या होता है? अचानक। But परंतु। But suddenly the rainfall changes into heavy rainfalls. परंतु अचानक ही बारिश की बूंदें भारी ओलों में बदल जाती है। It destroys Lancho's harvest. Destroys क्या होता है? नष्ट करना। Harvest क्या होता है? फसल। ये लैंचो की फसल को नष्ट कर देती है completely. It destroys Lancho's harvest completely. Completely होता है पूरी तरह से। The land looks white as if it covered with salt. जो लैंड है, जो भूमि है वहां पे, वो सारी की सारी कैसी दिखती है? व्हाइट, सफेद दिखती है। as if क्या होता है? मानो। as if मानो। It is covered with salt, ये नमक से ढक गई हो। salt क्या होता है? नमक। Lancho tells his sons that even the damage done by plague of locusts is less than the damage the hailstones done. अब इसमें पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देख लीजिए कि लैंचो जो है अपने बेटों से कहता है इवन, यहाँ तक के, डैमेज होता है बर्बाद करना, नष्ट करना। प्लेग ऑफ लोकस्ट, जो एक छोटे छोटे कीट होते हैं जो फसलों को नष्ट करते हैं, वो फसलों में बीमारी पैदा कर देते हैं। इज लेस देन द डैमेज ऑफ हेलस्टोन डन। अब यहाँ पे लैंचो क्या कहता है, एक बार फिर से सेंटेंस को देखिए। लैंचो टेल्स हिज sons that even the damage done by plague of locust is less than the damage the hailstones done. लैंचो अपने बेटों से कहता है कि जो छोटे छोटे कीट होते हैं, टिड्डी दल जो होता है, उससे उत्पन्न बीमारी से जो नुकसान होता है वो भी कम होता इसकी तुलना में। किसकी तुलना में? जितना नुकसान हमें इस ओलों के तूफान से पहुंचा है, यानी जितनी बुरी तरह से इस ओलों के तूफान ने हमारी फसलों को बर्बाद किया है, अगर टिड्डी दल भी
हमारी फसलों के ऊपर अटैक कर देता, अगर वो कीट हमारी फसलों में लग जाता तो वो भी इतना नुकसान ना करता। He is naturally sad. Obviously किसी की फसलों में किसी का इतना बड़ा नुकसान हुआ तो उदास तो होगा ही, खुश थोड़ा होगा वो। He is sad, वो बहुत उदास है, but परंतु he does not lose hope. Lose hope means हिम्मत हारना, वो हिम्मत नहीं हारता। उदास है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। He has firm faith in God. उसका जो है भगवान में पूरा विश्वास है, उसका भगवान में पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। He is sure that God will come to his help in one way or the other. उसे इतना विश्वास था कि वो सोचता था कि भगवान किसी ना किसी तरह से उसकी सहायता करने जरूर आएगा। So he decides to write a letter to God. So means इसलिए वह निश्चय करता है कि वह भगवान को पत्र लिखेगा, या इसलिए या यह कह लो कि so he decides to write a letter to God. इसीलिए वो भगवान को पत्र लिखने का निश्चय करता है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और किसी भी तरह की क्वेरीज कर सकते हैं। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इससे बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।